जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस नए वीडियो पर। आज है 10 सितंबर और आज हम करने वाले हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि हमारा डेली करंट अफेयर होने वाला है। और हर क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और हर क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप जो है ना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं हम आज के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए ग्राफिक उपन्यास उपन्यास कैसा है, ग्राफिक है, और उसका नाम क्या है? अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो एक ग्राफिक उपन्यास है, उसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। किसने लिखा है? अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नाम आ गया तो ये हमारा यूपी के एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और परीक्षा में हमको एस्टिस देखने को मिल सकता है। अब इस पुस्तक का विमोचन किसने किया या किसने लिखा है? तो शांतनु गुप्ता जी ने लिखा है, या फिर सीताराम सेकसरिया जी ने लिखा है, या फिर लीलाधर मंडलोई या प्रहलाद ने लिखा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन यानी आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, शांतनु गुप्त या गुप्ता। तो शांतनु गुप्ता ने लिखा है अजय टू योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। तो ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन और इसको भी पढ़ेंगे बड़े ही ध्यान से। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 घोषित किया गया है। तो 2023 में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमले होते रहते हैं, इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो वो कौन सा दिवस है, यानी किस दिन को? तो वो दिवस है 9 सितंबर को। ना ही 10 सितंबर, ना ही 8, ना ही 7 सितंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक और पुस्तक हमारी दी गई है और ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स में पुस्तकें लगभग पूछी जाती हैं। तो राधिका अयंगर की एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सबसे पहली बात यहाँ पर लेखिका दे दी गई है कि राधिका अयंगर की। कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछ लेगा कि ये पुस्तक का नाम दे दिया गया फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेज इन बनारस, और इसके पूछ लेगा लेखक कौन है, लेकिन लेखक हमें यहाँ पर दिया गया है तो अच्छी बात है। राधिका अयंगर की एक पुस्तक है फायर ऑन द गंगा, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, लाइफ अमंग इन डेड इन बनारस। पुस्तक का विमोचन किसने किया है, यानी प्रचार प्रसार किसने किया है? तो रविंद्र केलकर ने किया है, या प्रहलाद अग्रवाल ने किया है, या निदा फाजली ने किया है, या फिर हाफर किंग्स ने किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना तो ए वाला होगा, ना ही बी वाला, ना ही सी वाला। तो हापर किंग्स ने किया है इसका विमोचन। याद रखना इम्पोर्टेंट है हमारी। अगला क्वेश्चन है कि फैशन ब्रांड, एक फैशन ब्रांड है डब्लू, फैशन ब्रांड का नाम है डब्लू, ने किसको अपना ब्रांड एंको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? यानी एक फैशन ब्रांड है डब्लू, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये हमारा रिसेंटली का क्वेश्चन है। तो ब्रांड एम्बेसडर डब्लू ने किसे चुना है अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो आलिया भट्ट को चुना है? नहीं जी चुना है। दीपिका पादुकोण को? नहीं जी चुना है। क्या माधुरी दीक्षित को चुना है? नहीं चुना है। तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का शर्मा को हाल ही में डब्लू जो है ना फैशन ब्रांड डब्लू है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। याद रखना है हमें इस क्वेश्चन को भी। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने आगंतुकों के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। इसके तहत तमाम मीटिंग्स हो रही हैं हमारी, दिल्ली में हो या फिर कहीं पर भी हो, तो भारत में हमारी तमाम मीटिंग्स हो रही हैं। उसी में जो है ना आगंतुकों के लिए, और बाहर से जो है ना हमारे आगंतुक आते हैं यानी मेहमान आते हैं, उनके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप लॉन्च किया गया है, हमारा G20 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है G20 ऐप। और किस सरकार ने लॉन्च किया है? यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछा जा सकता है। तो क्या दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है? नहीं जी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने? नहीं जी। तो क्या इनमें से कोई नहीं? यही नहीं। तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है G20 मोबाइल ऐप। याद रखना है हमें, क्योंकि
जो है ना भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में हो रहा है, तो वही तो लॉन्च करेंगे, यानी जिसकी सत्ता में सरकार होगी, तो केंद्र सरकार कर रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे सामने, और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है। तो कौन सा राज्य बन गया हमारा? क्या मध्य प्रदेश बना है? नहीं जी। क्या पश्चिम बंगाल बना है? नहीं जी। क्या तमिलनाडु बना है? नहीं। तो कौन सा बना है? झारखंड। झारखंड जो है ना ऐसा पहला राज्य है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। याद रखना है हमें इस क्वेश्चन को भी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो हमको पता है कि हमारे पिछले वर्ष हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल, जो कि गुजरात में आयोजन किया गया था। अब 37वें खेल हो रहे हैं, उनका आयोजन स्थल कौन सा है? तो क्या उत्तर प्रदेश है? नहीं जी। क्या मध्य प्रदेश है? ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा हमारा? क्या केरल होगा? नहीं। तो ऑप्शन हमारा बजाता है गोवा। तो गोवा में हमारे 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। और हमको पता होना चाहिए कि गोवा के जो है ना राज्यपाल कौन है। तो गोवा के राज्यपाल सबसे पहले पता होना चाहिए हमें, तो वे हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल की शुरुआत हुई है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है हमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि भारत फ्रांस का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण। तो सबसे पहले पूछेगा कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो याद रखना है हमें वरुण। अब कौन सा क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, की पूछेगा कि वरुण नौसेना का अभ्यास है या फिर जल सेना का या फिर थल सेना का। तो क्या बता देना है हमको? नौसेना का अभ्यास है। और पूछेगा हमसे कि जो वरुण अभ्यास है कि यह बहुपक्षीय है या फिर द्विपक्षीय, कि बहुपक्षीय नहीं बहुत सारे देशों में के साथ में होता है या फिर सिर्फ दो देशों के साथ में होता है। तो हमें याद रखना है कि ये सिर्फ द्विपक्षीय है, यानी भारत और फ्रांस ही इसमें हिस्सा लेते हैं। अब 2023 में इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका 21वां संस्करण लॉन्च हो रहा है, यानी 21वां संस्करण हो रहा है, और जिसमें भारत और फ्रांस जो है ना सेनाएं मिलकर नौसेना का अभ्यास करेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा हमारे सामने है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या देख लेंगे कि भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का यह 21वां संस्करण है, इसके दूसरे चरण का कौन सा नाम है उसका? वरुण। अरब सागर में आयोजित किया गया। और भी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो वरुण है ना उसे किस सागर में लॉन्च किया गया या किस सागर में उसका आयोजन हो रहा है? तो अरब सागर में हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों की गाइडेड मिसाइल, फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन है या कौन बना है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों को पता है कि G20 में 2023 G20 का 2023 भारत अध्यक्षता कर रहा है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। अब हाल ही में हुआ है, क्योंकि अध्यक्षता भारत में हो रही है, तो अभी निर्णय लिया गया है कि एक संघ को भी शामिल कर लिया गया है हमारा, और भारत ने उस पर क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है तो उसकी सहमति तो बहुत ज़रूरी थी। तो क्या यूरोपीय संघ होगा? नहीं जी होगा। क्या एशियाई संघ होगा? वो भी नहीं। तो अफ्रीका संघ को भी शामिल कर लिया गया है। अब होगा क्या हमारा, जब अफ्रीका संघ को शामिल कर लिया गया है तो जो नाम था हमारा G20 नाम था, क्योंकि हमारे 20 देश थे। अब इसका नाम हो जाएगा बदलकर G21, और इसमें एक शामिल कौन सा हुआ है देश, हमको पता होना चाहिए, ये वाला लेटेस्ट वाला। वो कौन सा है हमारा? अफ्रीकी संघ। अच्छा, ये तो कोई देश तो है नहीं, क्योंकि संघ है। अब जब संघ है तो इसमें कितने सदस्य होंगे? तो ये एक संघ है, और इस संघ में है हमारे 55 देश। ये इसमें कितने देश हैं? 55 देशों का ग्रुप है अफ्रीकी संघ। तो इससे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर नीचे हम लोग देख लेंगे। क्या दिया है कि अफ्रीकी संघ 9 सितंबर 2023 को दुनिया
कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह यानी G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया। तो अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? 55 सदस्य हैं, याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन है और हमारा ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किसने डिजिटल किराना या किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? बताना है हमें। तो ऐसे कार्य कौन करता है? क्या आरबीआई करेगी? उसको कहाँ फुर्सत होती है? क्या सेबी करेगी? ये भी नहीं, तो एक्सचेंज वाली होती है हमारी। तो एक ही बच जाती है हमारी एसबीआई। तो ऐसे कार्यों को कौन करती है? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आज के हमारे प्रश्न दिए गए थे। प्रश्न कैसे लगे आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, और क्या हो सकता है हमारी वीडियो के लिए और भी अच्छा, वो भी जो है ना अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आपका डाउट बच जाता है कि हम लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें? तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। हमारा जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नाम है फीलिंग्स कूलिंग से नीला, उसी नाम से है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपकमिंग एग्ज़ाम की हर अपडेट की जानकारी मिल जाएगी, और उससे रिलेटेड जो है ना तमाम वीडियो भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो जुड़ना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल व हमारे यूट्यूब चैनल से। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हर डे हर क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।